झांसी में शादी समारोह में विवाद की जानकारी सामने आई है। दुल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों में विवाद हुआ, झगड़ा हो गया और बिना दुल्हन को लिए बारात वापस लौट गई। झगड़े में दोनों पक्षों को चोट आई है। बिना दुल्हन ही वापस लिए बारात वहां से लौट गई। दुल्हन पक्ष के लोगों ने दहेज मांगने का आरोप लगाया है। झांसी में शादी समारोह के बीच ये विवाद की तस्वीर जो है वो सामने आई है, विवाद की खबर सामने आई है, जहां पर दुल्हा और दुल्हन पक्ष के लोगों में विवाद हुआ है। झगड़े में दोनों ही पक्षों के लोगों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। वहां पर कुर्सियां टूटी हैं, लात घूसे चले हैं और काफी बवाल हुआ है शादी में। दुल्हन पक्ष के लोगों ने दहेज मांगने का आरोप लगाया। अब मूल वजह क्या थी इस पूरे झगड़े की? ये बात यहां तक बढ़ गई कि बारात को बिना दुल्हन को लिए ही वापस लौटना पड़ा। इस बात की पूरी जानकारी तो जांच के बाद ही पता लग पाएगी। और ये खबर झांसी से हिसार से सामने आ रही है, जहां बिना दुल्हन ही बारात वापस लौटी है। झांसी में शादी समारोह में ये विवाद हुआ और झगड़े में दोनों पक्ष के लोगों को चोटें आई हैं। स्थिति इतनी गंभीर बन गई कि बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा। हमारे संवाददाता केशव हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए केशव, पूरी जानकारी, क्या कुछ कारण रहा इस झगड़े के पीछे? जी, पूरी जानकारी की बात करूं तो झगड़े की बात करूं तो रात के समय जो लगभग समय जो था 11:30 बजे का था, जिस समय पूरी की पूरी ये घटना घटित हुई। अच्छे तरीके से बारात आई और काफी जो बारात में खुशी का माहौल था। पूरे जो हम अगर बात करें, जो लड़की पक्ष था वहाँ को पूरी खुशी का माहौल था। अच्छे तरीके से वहाँ पे डांस वास चल रहा था। लेकिन अचानक जब बात फेरे पर आई तो फेरे पर आते ही जो लड़के पक्ष के जो लोग थे, उन्होंने कहीं ना कहीं डिमांड जो 5 लाख रुपए की डिमांड रखी, या तो 5 लाख रुपए दी जाए या फिर उनको गाड़ी नहीं दी जाए। जिसका जिसका जो जो दूसरे पक्ष लड़की पक्ष के लोगों ने काफी विरोध किया, उनसे रिक्वेस्ट भी की कि हम हमारे पास इतना नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं माने, जिसको लेकर दोनों पक्षों में आपसी विवाद हो गया। जो बाराती थे, बाराती काफी संख्या में जो बाराती आए हुए थे, उनके साथ में कहीं ना कहीं जो लड़की पक्ष के जो मामा जी थे, उनके साथ झगड़ा सा हो गया। झगड़े की वजह से एक दूसरे पर हाथापाई हो गई। हाथापाई होने के कारण लड़के जो बराती आए तो बरातियों ने कहीं ना कहीं जो सभी जो कुर्सियां उर्सियां थी, जो सेट कैटरिंग का सामान था, उसे तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। और कहीं ना कहीं जो इसमें जो मुख्य वो चीज बनी है, क्योंकि वो शराब पी रखी थी उन्होंने, एक्चुअली ड्रिंक कर रखी थी। ड्रिंक की वजह भी बनी है बीच में करने के लिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने आरोप लगाया लड़की पक्ष के जो पिताजी, लड़की शबनम जो लड़की थी उसके जो पिताजी थे, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि उन्होंने हमारे से 5 लाख रुपए की डिमांड की और साथ में गाड़ी की डिमांड की गई है, जिसकी वजह से सारा का सारा ये मामला संज्ञान में आया। और जिस झगड़ा होने की जो वजह रही, तो इसी बात को लेकर फिर उन्होंने सुबह पुलिस जो चौकी है, जिस साइपुल चौकी है, वहां उन्होंने कंप्लेंट की। और वो पुलिस अधिकारी जो है एसएचओ के साथ वहां मौके पर उनके घर पहुंचे और उनके बयान जो है दर्ज किए जा रहे थे, जिसमें उन्होंने साफ साफ जो आरोप है लड़के पक्ष के लोगों पर आरोप लगाया है। क्योंकि जो शादी थी, वहां जो बारात आई थी, अगर बारात की बात करें तो बारात जो हिसार से आई थी, हिसार के जो ऋषि नगर में रहने वाला लड़का था, अंकित नाम का लड़का था, उसके साथ उसकी शादी होनी थी। लेकिन रात को ही लड़की ने ही साफ साफ मना कर दिया कि कहीं ना कहीं तो दहेज जो उन्होंने मांगा गया है, मैं ऐसे दहेज के लोभियों के साथ नहीं जाना चाहूंगी। तो इसी बात को लेकर जो बारात है बेरंग वापस लौट गई। अभी पुलिस का क्या कुछ कहना है? जी, पुलिस की बात करूं तो पुलिस को फिलहाल अभी शिकायत मिल गई है। पुलिस ने पुलिस जो मामला है वो दर्ज करने की कगार पे है। पुलिस ने साफ साफ कहा है, कृष्ण जो एसएचओ है पड़े, हम बात करें सिटी थाना की, उन्होंने कहा है कि अभी हमें शिकायत मिली है, हम मामले की छानबीन कर रहे हैं और जल्दी जो आरोपी है, जो आरोपी को जिन पर आरोप लगाया गया है, उनकी इन्वेस्टिगेशन करके उनके ऊपर मामला दर्ज किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए। आप नजर बनाकर रखिए।